हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व निकालेंगे कितनी होती है। इसके बैक वाले वीडियो में हम लोग गोलीय प्लेट संधारित्र तथा बेलनाकार प्लेट संधारित्र का अध्ययन किया था तथा उनके लिए हम धारिता का व्यंजक प्राप्त किए थे। आइए अब हम समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र में जो होता है ऊर्जा घनत्व निकालते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या लिए, एक समानांतर प्लेट संधारित्र लिए। देखिए तीनों संधारित्र में जो समानांतर प्लेट संधारित्र होता है वो आपकी मोस्ट वीवीआई संधारित्र होती है। इसी से आधारित बहुत सारे प्रश्नों का मुझे हल करना होता है। तो देखिए ये प्लस आपका क्यू हो गया, ये आपका माइनस क्यू हो गया, और इनके प्लेटों की जो बीच की दूरी है मैं मान लिया d, और इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो मैं मान लिया a। ध्यान से देखिएगा, तो मैं लिख रहा हूं कि माना कि हमारे पास एक समानांतर प्लेट संधारित्र है। अब यहां से देखिए, माना कि समानांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल a है तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। माना कि समानांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल a है तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, यानी इस पर जो प्लस, इस पर प्लस रहता है, ये ऑलरेडी हम लोग को पता है, और इस पर उतना ही क्या होता है, माइनस होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार मूव करती है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। ये सभी बातों का अध्ययन हम बैक वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो उनकी बीच की दूरी d हो तो धारिता C बराबर, हम लोग सूत्र पढ़े हैं, A एप्सिलॉन बाई D। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होती है, A एप्सिलॉन बाई D होता है। और यहां से लिखते हैं, ये भी फॉर्मूला पढ़े हैं, संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर, इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 CV स्क्वायर। अब यहां से देखिएगा 1/2 C का मान रख देते हैं, तो C का मान कितना आया है, A एप्सिलॉन बाई D इनटू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर, यानी विभव का स्क्वायर। अब यहां से विभव निकालते हैं, तो विभव का सूत्र होता है इलेक्ट्रिक फील्ड गुने दूरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां लिख दिया, और इनके बीच की दूरी क्या है, d है। तो विभव बराबर क्या हो जाएगा, ED, और अब इसका मान हम इसमें ले जाकर रख देते हैं। तो एनर्जी का सूत्र क्या आ जाएगा, 1/2 A एप्सिलॉन बाई D, और V के जगह पर ED। तो यहां लिखेंगे E का स्क्वायर D का स्क्वायर, डबल करना है, यहां से एक d को कैंसिल कर देंगे, तो U बराबर आ जाएगा 1/2 A एप्सिलॉन E का स्क्वायर इंटू D। बात समझ रहे हैं, ये संधारित्र में संचित क्या गई, ऊर्जा निकल गई। लेकिन हमें क्या निकालना है, ऊर्जा घनत्व निकालना है। तब यहां से लिखेंगे ऊर्जा घनत्व बराबर सूत्र होता है ऊर्जा, संधारित्र में जितना संचित हो रही है ऊर्जा, अब बाटा में आयतन, इस प्लेट का आयतन। तो ऊर्जा का मान कितना आ गया, ऊर्जा का मान आ गया 1/2 A एप्सिलॉन E का स्क्वायर इंटू D, और आयतन इसका कितना हो जाएगा, देखिए अगर क्षेत्रफल मालूम है और इनकी बीच की दूरी मालूम है, तो आयतन बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल गुने दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो क्षेत्रफल गुने दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, यहां से A को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ D से D को कैंसिल कर देंगे, तो मेरा ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र आएगा 1/2 एप्सिलॉन E का स्क्वायर।
कोई दिक्कत? तो मुझे यही निकालना था कि समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र कितना होता है? तो 1/2 एप्सिलॉन ई का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। पुनः समझ लीजिए, माना कि समानांतर प्लेट संधारित्र का जो क्षेत्रफल है ए है तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तो धारिता सी का सूत्र हम पढ़े ए एप्सिलॉन बाई डी होता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा, इसका भी सूत्र पढ़े 1/2 CV स्क्वायर यू 1/2, यहाँ सी का मान को पुट कर दिए, वी स्क्वायर जो कहते हैं। अब विभव बराबर सूत्र होता है ई गुने डी, विद्युतीय क्षेत्र तथा विद्युतीय विभव के बीच संबंध से। तो आपका यहाँ से गुना किए तो ईडी हो जाएगी, यानी इनके बीच की दूरी डी दिया है तो डी लिए हैं, और यू में इस v के मान को रख दिए तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया। एक डी से एक डी को क्या कर दिए, कटा दिए, तो 1/2 ए एप्सिलॉन ई स्क्वायर इंटू डी आ गया। और ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है संधारित्र में जितना संचित ऊर्जा हुआ वो, और इस संधारित्र की जितनी आयतन है उसे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो कटाने के बाद मेरा आया 1/2 एप्सिलॉन ई का स्क्वायर। यही ऊर्जा घनत्व का मान हो गया। कोई दिक्कत?